तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे वीके मोटो व्लॉग पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जो मैंने व्लॉग बनाया था उसके बाद मेरे जो DJI की बैटरी है वो डाउन हो चुकी थी। तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि वो डाउन हो चुकी है, तो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यूली चलाता रहा। नहीं, मेरी DJI की जो बैटरी थी वो डाउन हो चुकी थी, तो इस चक्कर में मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी मैंने कैरी नहीं की थी, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इतना टाइम लग जाएगा वहाँ पे या फिर व्लॉग लंबा हो जाएगा मेरा। तो इस चक्कर में मैं उसके बाद जो व्लॉग को कंटिन्यू करना था वो नहीं कर पाया वहाँ से, कि हम एक रोड की प्लानिंग कर रहे थे, रोड ट्रिप की। तो इसके बारे में आपको आगे चल के बताता हूँ हमारी क्या क्या बात हुई या फिर क्या आगे की प्लानिंग है। लेकिन उससे पहले हमारी एनएस को भूख लग रही है कुछ ज़्यादा ही। इसको पहले भरपेट खाना खिला दें। हमारी एनएस कुछ ज़्यादा ही भूखी है, आपको पता है, ये कुछ खाने पीने की कुछ ज़्यादा ही शौकीन है। तो चलिए पहले इसकी पेट पूजा करवा दें। पावर पावर भाई ऐसे नहीं आएगा तेल जैसे तू डाल रहा है। मेरे को दिखा जा रही है फुल। उधर देख कब जाएगी ये। छोड़ोगे भाई सब क्या गोल्डी की तक? हाँ जी, गोल्डी की तक छोड़ दोगे क्या? इधर जान। कहाँ बैठ गया ये? अच्छा नहीं बैठना क्या? मैंने कहा आप बैठो। पूरे हो जाएंगे ऑनलाइन करोगे। देखो पैसे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, सुनीले ओ सुनीले देख ले ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं यार, हैं? फिर मेरे को पूछ रहा है ये बंदा कि आगे तक छोड़ दो, कि मैं कह रहा हूँ नहीं मेरे को उधर नहीं जाना भाई। तो मेरे बिना बताए ये बंदा पीछे बैठ रहा है मेरी बाइक के। मैं कह रहा हूँ ये कहाँ बैठ रहा है? वो कह रहा है अच्छा नहीं लेके जा रहे क्या? लो बताओ भाई, सच्ची में बोलूँ मेरे साथ बहुत बार ये हो चुका है। मैं बस वो किससे दोबारा दोहराना नहीं चाहता, लेकिन ये लिफ्ट विफ्ट का चक्कर है ना जो, ये बहुत महंगा पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा महंगा। क्योंकि आपको नहीं पता जिस बंदे को आप लिफ्ट दे रहे हो वो बंदा कैसा है कैसा नहीं है ना, वो किस काम के लिए जा रहे हैं या किस काम से आ रहा है। तो भाई ये पंगा मत ही लो तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसा पुण्य लेने से बढ़िया ना तो बंदा पाप ही ले ले, वो बढ़िया है। तो 2 गाड़ियाँ दे ले पीछे से, वो बढ़िया है मेरे को। तो अपनी एनएस का पेट गया बार फुल, यानी कि इसकी टंकी होगी फुल। तो अब चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं अपनी एनएस की सर्विस के लिए जा रहा था, क्योंकि हमारा एक छोटा सा टूर बन रहा था। तो इसमें मेरे को ये था कि चलो ठीक है ऐसा करते हैं कि बाइक की सर्विस तो होनी है, 4550 रुपये दूसरी। तो अभी मेरी 4200 कुछ चल रही है, तो मैंने कहा चलो एडवांस में करवा लेते हैं। मैंने सर्विस करवाने के लिए अपने यहाँ लोकल सिरसा के जो शोरूम है बजाज का, वहाँ पे एजेंसी पे लेके गया अपनी बाइक को। उनको मैंने जाकर बोला कि हाँ भाई मेरी सर्विस है बाइक की, तो भाई कैसे कैसे क्या प्रोसेस है इसका। वो बंदे कह रहे हैं नहीं हमारे यहाँ पे तो ट्रेनिंग ही नहीं है ऐसे सर्विस के लिए। जो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है NS 400 की, तो वो सर्विस नहीं कर सकते। मैंने कहा बोला भाई तो पहली सर्विस आपने मेरे को कैसे करके दे दी? फिर अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है, वेल एम्प्लॉयड नहीं है, तो पहली सर्विस कैसे होगी फिर? तो आपस में ये बंदे कुछ मीटिंग करके तो कह रहे हैं हाँ ठीक है सर नहीं हो जाएगी, ये डोमिनोर ये सेम ही है तो कोई बात नहीं कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, आप आओ।
तो भाई मेरे को डाउट सा तो वैसे पहले तभी हो गया था, तो मैंने कहा चल ठीक है यार जल्दी कर दो, मेरे को और भी शॉपिंग वगैरह करनी है, तो आप चलो ठीक है करो। तो मैंने क्या किया बाइक उनके वहाँ पे लगा दी, तो वही बंदे सारी बाइक वाइक मेरी खोल के मोबिल वगैरह देख रहे हैं, मोबिल कौन सा डलेगा, चलो मोबिल वगैरह डाल दिया, ऑयल फ़िल्टर डाल दिया। अब बात आई एयर फ़िल्टर की। एयर फ़िल्टर के बारे में बंदे बता रहे हैं कि एयर फ़िल्टर है ही नहीं हमारी एजेंसी में। अरे अगर एयर फ़िल्टर तुम्हारी एजेंसी में नहीं है तो ये सारा तामझाम क्यों खोल के बैठ गए हो तुम? अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक्सेसरी नहीं है, प्रॉपर सामान नहीं है, पार्ट्स नहीं है, तो तुम किसी की बाइक को ऐसे कैसे खोल सकते हो? जबकि मैंने आपको बताया कि मैंने कल एक टूर के लिए निकलना है। चलो वो भी बात ठीक है, जो भी हुई सो हुई। मेरे को बोल रहे हैं हमारे यहाँ से आगे एक 40-50 किलोमीटर दूर एक और शहर है फतेहाबाद नाम से, तो ये बाइक मैंने वहीं से ली थी फतेहाबाद से। तो मेरे को कह रहे हैं कि चलो आपको फतेहाबाद से मंगवा देते हैं। तो फतेहाबाद में फ़ोन लगा कर पूछ रहे हैं, अब मेरे को नहीं पता वो कॉल रियल था या कैसे था। तो वो तब कह रहे हैं कि नहीं, फतेहाबाद वाले भी कह रहे हैं कि यहाँ पे भी इसका पार्ट नहीं है, ये जो एयर फ़िल्टर है यहाँ पे भी नहीं है। हम अबोर में फ़ोन करते हैं, अबोर में फ़ोन लगा के मेरे को कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है कि अबोर में फ़िल्टर मिल गया है, तो आप अबोर से मतलब फ़िल्टर आ जाएगा, तो यही है कि कुछ घंटे में पहुँच जाएगा, तो आपकी बाइक रेडी मिल जाएगी, आप ले जाना 3 बजे। तो मैंने यार कैसे ना कैसे करके ठीक है यार अब कुछ तो करना ही है, तो मैं अपना चला गया भाई अपनी बाइक वहाँ पे खड़ी करके। 3 बजे के आसपास मैं आ रहा हूँ, तो मेरे को बता रहे कि नहीं अबोर से भी फ़िल्टर नहीं मिला, वहाँ पे भी जो फ़िल्टर का साइज़ था वो कुछ और था, आपके NS 400 के लिए नहीं था। तो यार मतलब कि ये क्या बात हुई? अब मेरा पूरा दिन पिट गया ना, मैं इधर जाने के लायक ना उधर जाने लायक। तो मेरे को अब बोल रहे हो कि वो भी फ़िल्टर नहीं आएगा। तो जो जंडू बाम वो वहाँ पे बता रहे थे अबोर वाले कि हाँ भाई हमारे पास फ़िल्टर है, या तुम मेरे को बता रहे हो कि फ़िल्टर है उनके पास, तो तुमको इतनी नॉलेज नहीं है, तुम्हारी कंपनी है, तुम्हारा दिल्ली का काम है, तुम इतना नहीं पता कि कौन सा फ़िल्टर इस पर फिट बैठने वाला और कौन सा नहीं। तो कुछ इस तरह इन्होंने मेरा सारा कल का दिन सत्यानाश कर दिया, जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया मेरा दिन इनकी वजह से। ना मैं कोई शॉपिंग कर पाया, ना अपनी बाइक की रिपेयर करवा पाया। चलो ठीक है, मैंने इन्होंने मेरे से जो चार्जेस वगैरह पे पता किया कि हाँ भी फ़िल्टर कहाँ से मिलेगा, तो दिल्ली में कह रहे थे कि दिल्ली में फ़िल्टर इसका मिलेगा। बट बिना फ़िल्टर के अब नई बाइक को मैं दिल्ली नहीं लेके जा सकता था ना, क्योंकि पुराना फ़िल्टर इन्होंने हवा मार के वो भी ख़राब कर दिया था, क्योंकि हवा मार के वो साफ़ करके दे रहे थे मेरे को, चल ठीक है इसको ही दोबारा चला लो 3rd सर्विस के लिए भी, तो मैं कैसे चला सकता था यार। तो इस चक्कर में क्या वो फ़िल्टर भी निकाल दिया, अब बिना फ़िल्टर के मैं दिल्ली जा नहीं सकता था। चलो ये रैंडमली मेरा कोई एक दोस्त था जिसने दिल्ली से आना था, तो मैंने कल उसको कॉल किया कि भाई मेरे को ऐसा करो, एक वहाँ से एक फ़िल्टर एयर फ़िल्टर मंगवा दो और मैं यहाँ से पकड़ लूँगा। अब वो भाई ने मेरे को कल फ़िल्टर ला के दिया, तो वही फ़िल्टर अब हम लेके जा रहे हैं। लेकिन सिरसा एजेंसी में नहीं जा रहा, मैंने फतेहाबाद एजेंसी में बात की थी जहाँ से मैंने बाइक ली थी, तो वो कह रहे हैं चलो ठीक है आप बाइक ले आओ, तो हम फ़िल्टर, तो मैं फतेहाबाद के लिए जा रहा हूँ। तो ये राइड आज हमारी फतेहाबाद के लिए हो रही है, फतेहाबाद एजेंसी पे, क्योंकि बाइक में फ़िल्टर जो मेरा रह गया एयर फ़िल्टर उसको लगवाते हैं जाकर। ये जो सब कुछ है ना यार, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक इतना बड़ा ब्रांड हो यार, बजाज एक छोटा ब्रांड नहीं है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा काम है तुम्हारा, और ये कैसे ही यार, ये तो सिर्फ 400 सीसी बाइक है यार, मैं इसको बड़ी बाइक नहीं समझता। अगर मेरे पास 1000 सीसी की बाइक्स होती कोई भी, हालांकि बजाज में मेरे को नहीं लगता कि 1000 सीसी की आती है कैटेगरी 1 लीटर बाइक की, लेकिन बाई चांस अगर इसमें कोई बाइक आती भी हो 1000 सीसी में, तो इनके पास 400 सीसी की ट्रेनिंग ही नहीं है, और शोरूम भी इतना बड़ा खोल के बैठे हैं, तो ये 1000 सीसी के लिए मेरे को चंद्रमा पे जाना पड़ेगा। इसका मतलब तो इसके लिए एक अलग प्लेनेट बनेगा जहाँ पे इनकी सर्विस होंगी। भाई दिल्ली हमारे यहाँ से 250-300 किलोमीटर पड़ता है, अब एक सर्विस के लिए एक बंदा नॉर्मल 300 किलोमीटर के लिए और 300 वापस अप डाउन के लिए 600 किलोमीटर की राइड तो करेगा नहीं, और वो भी सिर्फ एक सर्विस के लिए, है ना। इसी चक्कर में मैंने प्रीलिया का ऑप्शन कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जब मैंने NS ली थी उससे पहले मेरे को ये था कि मैं प्रीलिया की बाइक लूँगा, प्रीलिया RS 457 जो एक लॉन्च हुई थी, काफ़ी बेहतरीन बाइक है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी चक्कर में मैंने वो बाइक कैंसिल कर दी थी, क्योंकि उसका जो शोरूम था वो हमारे शायद चंडीगढ़ या चंडीगढ़ के आसपास था, और दूसरा दिल्ली में जो कि NCR एरियर्स होते हैं, तो हमारे आसपास कोई उसका शोरूम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने उसको परचेज़ नहीं किया कि नहीं यार जब सर्विस ही नहीं हो पाएगी इसकी तो इसका करना क्या है ना। जहाज़ की लेने के बाद कि मेरे को ये था चलो मेरे घर के पास ही है भाई इसका शोरूम, कोई भी दिक्कत आएगी कैसी भी आएगी तो चलो सोल्व हो जाएगी, और ये देखो ये सोल्व हो रही है। ये मैं 2 दिन से ख़राब हो रहा हूँ, एक सिर्फ सर्विस के लिए, नॉर्मल सर्विस के लिए। भाई भगवान की दया से इंजन में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है या ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है बाइक में। अगर इंजन में या किसी और चीज़ में फॉल्ट होता तो भाई शायद ये वहीं पे खड़ी रहती। तो चलो जो भी है
क्या कर सकते हैं। चलो बाकी राइड को एंजॉय करते हैं। ये है सर्विस लाइन, इसके ऊपर है 4 लाइन का एक मस्त हाईवे, जो कि हमारे यहाँ का NH9 सबसे बढ़िया हाईवे है। हाईवे बढ़िया है, अच्छा है। अगर आपने कहीं जाना है तो उसके लिए दिल्ली की ओर भी यही रोड जाता है यहाँ पे, न्यू दिल्ली की ओर, और फतेहाबाद उसके रास्ते में ही आता है। हमारे सिरसा से फतेहाबाद यही कुछ 40-50 किलोमीटर के आसपास है। ये हमारे यहाँ का PVR सिनेमा हॉल, जहाँ पे अभी मस्त मस्त फिल्में लग रही हैं। क्या था यार वो फिल्म का नाम जो अभी लगी थी यहाँ पे, धुरेंद्रा। काफ़ी अच्छे रिव्यू आ रहे हैं यार उसके मूवी में। क्या मस्त काम किया वहाँ पे रणवीर सिंह ने और संजय दत्त, खास तौर पे संजय दत्त यार। वो बंदे का एटीट्यूड ना जो सच्ची में पूरी इंडस्ट्री में सबसे अलग ही है यार। क्या हर एक रोल उस पे बंदे पे जचता है यार। और ये यहाँ का टोल, जो पहला टोल अपने यहाँ का, लेकिन बाइकर्स को फ़र्क नहीं पड़ता यार कि भगवान की दया से या फिर गवर्नमेंट की दया से बाइकर्स के लिए कोई भी टोल नहीं होता। यही अगर मेरी गाड़ी आती तो यहाँ पे 200-300 रुपये का टोल मेरा कट हो जाता, जो कि भी तो पर्ची के साथ। फास्टैग पे तो कम पैसे लगते हैं, लेकिन पर्ची पे मेरा ये 200-300 रुपये तो लगने थे। फिर बाइकर्स के लिए ये चीज़ बढ़िया है यार, ये 2 व्हीलर के लिए टोल नहीं है। ये यहाँ का एक ये हेडिंग शहर, ये मेन रोड के ऊपर जो ब्रेकर होता है ना भाई, डर बहुत लगता है। चलो इसका तो समझ में भी आता है, ये शहर आ गया बीच में तो यहाँ पे ब्रेकर चाहिए था। लेकिन मैंने कुछ जगह ऐसी भी देखी है, नॉर्मल हाईवे चल रहा है और उसके बीच में ब्रेकर दिया हुआ है इन्होंने। आई डोंट नो क्यों दिया है। शायद ये रोहतक के आसपास एक आती है जगह, वहाँ पे ये है, और एक मैम है वहाँ पे भी है। काफ़ी ब्रेकर्स हैं यार, जरूरत से ज़्यादा ही ब्रेकर्स हैं। एक आधे ब्रेकर की समझ में आती है, वहाँ पे 5-5 ब्रेकर हैं यार, 5-5 6-6 ब्रेकर्स। अब उनका क्या काम है वहाँ पे। स्पोर्ट्स मोड में तो NS को खींचने में तो ऐसा लगता है जैसे स्पेसशिप में बैठ गए हैं, पता ही नहीं चलता ये कब। अभी मैं थ्रोटल तो मैंने फुल दिया ही नहीं अभी, और यही अगर थ्रोटल को पूरा खींचूं मैं तो ये देखो ये कब 130-140 पे हो जाएगी, अभी पता ही नहीं चलने देगी। वाह, पुलिस वालों से पंगा नहीं लेने का। यार हेलमेट के अंदर भी आंखों में से पानी आ रहा है, ये क्यों बदला। नीचे से इसके हवा जो ये हेलमेट के नीचे होती है ना यार, ये चिन, यहाँ से हवा क्रॉस करती है। ओ यार ये 150 की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है यार, हेलमेट को उठा के पीछे फेंकती है। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है ना उसमें आप नीचे की ओर लीन करते हैं तो आप पे हवा का प्रेशर पूरा नहीं पड़ता, लेकिन ये जो नेकेड बाइक होती है ना, यहाँ पे 150 की स्पीड तो यही समझ लो बस भोकाल, जो सीधा की सीधा सारी हवा की हवा आपकी चेस्ट पे पड़ती है।